नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने एंडोस्पर्म के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने मोनोस्पोरिक व बाइस्पोरिक एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा था। मोनोस्पोरिक एंडोस्पर्म के अंदर हमने पॉलीगोनम टाइप और ओइनोथेरा टाइप के एम्ब्रियोसेक के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक के अंतर्गत हमने एलियम टाइप और एंडीमियोन टाइप एम्ब्रियोसेक के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम भ्रूणकोश के तीसरे प्रकार, जिसका नाम है चतुष्की बीजाणु भ्रूणकोश या टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट या विकास है जो संकोशिक गुरु बीजाणु से या जो हैप्लॉइड जो 4 न्यूक्लियस होते हैं या हैप्लॉइड जो मेगास्पोर होते हैं उनसे हैं, चारों मेगास्पोरों से हैं जो इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक के अंदर होता क्या है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं या जिसको अपन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, वो डिप्लॉइड होती हैं। फिर इसके अंदर मियोसिस होता है, तो मियोसिस के दौरान इसके द्वारा है जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इन न्यूक्लियस के बाद में, न्यूक्लियस फॉर्मेशन के बाद में इनके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। तो चारों अगुणित जो केंद्रक होते हैं वो एक ही कोशिका में रहते हैं और इन चारों अगुणित केंद्रकों को हम संकोशिक गुरु बीजाणु या सिनोमेगास्पोर कहते हैं। ये भ्रूणकोश हैं जो आनुवंशिकी के आधार पर द्विव बीजाणु भ्रूणकोश की अपेक्षा अधिक विषमांग या हेट्रोजीनस होते हैं। तो इस प्रकार के भ्रूणकोश का निर्माण जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद या मियोसिस के विभाजन के बाद चारों हैप्लॉइड व अलग अलग गुरु बीजाणु केंद्रकों के द्वारा होता है। तो बनने वाला जो भ्रूणकोश होता है वो विषमांगी होता है, किसकी अपेक्षा, जो बाइस्पोरिक और मोनोस्पोरिक होता है उसकी अपेक्षा ज़्यादा ये हेट्रोजीनस होता है। आपके सामने स्क्रीन पर चतुष्की बीजाणु भ्रूणकोश के परिवर्धन का डायग्राम दे रखा है या टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट के डायग्राम दे रखे हैं। तो जो डायग्राम ए है उसके अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। मियोसिस सेकंड से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, लेकिन इन न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। तो ये चारों जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं वो एक ही सेल्स के अंदर होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सिनो मेगास्पोर बोलते हैं या सिनो मेगास्पोर या संकोशिक गुरु बीजाणु कहते हैं। फिर इनके अंदर माइटोसिस फर्स्ट होता है। तो प्रत्येक सेल्स के अंदर माइटोसिस होने के कारण प्रत्येक सेल्स के द्वारा 2-2 नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल कितनी सेल्स बनती हैं, 8 सेल्स बनती हैं। 8 सेल्स में से, यानी कि जो 8 सेल्स बनती है जिनमें से 4 सेल्स हैं जो कैलेजल एंड की तरफ होती हैं और 4 हैं जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती हैं। इन कैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड की चारों न्यूक्लियस में से एक एक न्यूक्लियस क्या करता है, भ्रूणकोश के सेंटर में आ जाता है। और जो 3 न्यूक्लियस होते हैं वो एक तरफ है जो निभा की छोर पर उपस्थित होती है और दूसरी है जो माइक्रोपाइलर या बीजाणुद्वारी छोर पर सिचुएटेड होती है। तो बीजाणुद्वारी छोर पर जो सेल्स होती हैं उनको अपन एग एपार्टस कहते हैं, जिनमें से एक है जो एक सेल्स होती है और 2 है जो सिनर्जिएट सेल्स होती हैं। जबकि कैलेजल एंड की तरफ जो सिचुएटेड सेल्स होती हैं उनको सम्मिलित रूप से एंटीपोडल सेल्स कहता है और ये हैप्लॉइड होती हैं। और जो एम्ब्रियोसेक होता है उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस होते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं और पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड होकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक हैं उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो संकोशिक गुरु बीजाणु होते हैं उसमें 4 अगुणित केंद्रकों को स्थिति, उनमें विभाजन की संख्या व परिपक्व भ्रूणकोश में केंद्रकों की संख्या के आधार पर या केंद्रकों की व्यवस्था के आधार पर चतुष्क बीजाणु भ्रूणकोश को निम्नलिखित प्रकारों में डिवाइड किया गया। किस बेस पर किया गया, एक तो हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी स्थिति, दूसरी है उनमें विभाजन की संख्या, और तीसरी किस बेस पर डिवाइड किया, जो मैच्योर एम्ब्रियोसेक है उनके अंदर न्यूक्लियस के अरेंजमेंट के आधार पर है जो इनको डिवाइड किया है।
तो इस आधार पर इनको पहले जिनके अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है उनके टाइप्स हैं एडोक्सा टाइप, प्लम्बेगो टाइप, पीनिया टाइप, पेपेरोमिया टाइप और ड्रूसा टाइप। जो एडोक्सा टाइप होता है वो 8 न्यूक्लिएट, प्लम्बेगो टाइप है जो 8 न्यूक्लिएट होता है, जबकि पीनिया, पेपेरोमिया और ड्रूसा टाइप हैं जो 16 न्यूक्लिएटेड होते हैं। और इनमें है जो कुछ में है जो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, जैसे फ्रिटिलेरिया टाइप और प्लम्बेजेला टाइप, इनके अंदर न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो हम जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक है उसके फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है एडोक्सा टाइप। इसके अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है। तो इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है, तो 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। मियोसिस सेकंड रहता है तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, जिनमें से 2 है जो कैलेजल एंड की तरफ होते हैं और 2 है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिचुएटेड होते हैं। फिर इनके अंदर माइटोसिस फर्स्ट होता है, तो कैलेजल एंड की तरफ भी 4 न्यूक्लियस होते हैं और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी है जो 4 न्यूक्लियस बनते हैं। फिर क्या होता है कि जो कैलेजल एंड की तरफ जो 4 न्यूक्लियस होते हैं उनमें से एक न्यूक्लियस किसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, एम्ब्रियोसेक के सेंटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी प्रकार माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी जो 4 न्यूक्लियस होते हैं उनमें से एक न्यूक्लियस है जो एम्ब्रियोसेक के सेंटर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और तो इस प्रकार एक पॉलीगोनम प्रकार के ब्रोंकोस के समान है जो इनके अंदर न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है। और इस प्रकार का एम्ब्रियोसेक है जो 8 न्यूक्लिएट होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है, 8 होती हैं। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है जो एग अपार्टस होता है, जबकि निबागी छोर की तरफ है जो एंटीपोडल सेल्स का समूह होता है। अब हम टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के दूसरे टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्लेबेंगो टाइप। तो इस प्रकार का जो एम्ब्रियोसेक होता है वो 8 न्यूक्लिएटेड होता है और ये जो इस प्रकार का भ्रूणकोश है वो प्लम्बेजिनेसी कुल के सदस्यों के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, तो मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस होता है, तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। और ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या करते हैं, एक कैलेजल एंड की तरफ न्यूक्लियस होता है, एक है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ न्यूक्लियस होता है और एक एक न्यूक्लियस हैं जो दोनों पार्श्व सतहों पर उपस्थित रहते हैं, इधर और इधर। फिर इनके अंदर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, तो टोटल 8 न्यूक्लियस बनते हैं। यानी कि प्रत्येक न्यूक्लियस क्या करता है, इनके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, तो प्रत्येक न्यूक्लियस के द्वारा 2-2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो कैलेजल एंड की तरफ भी 2 न्यूक्लियस, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी 2 न्यूक्लियस और दोनों पार्श्व सतहों पर भी क्या होता है, 2-2 न्यूक्लियस होते हैं। अब प्रत्येक भाग से एक एक न्यूक्लियस क्या करता है, एम्ब्रियोसेक के सेंटर में आ जाता है। यानी कि कैलेजल एंड से भी एक न्यूक्लियस सेंटर में आएगा, माइक्रोपाइलर एंड से भी है जो एक न्यूक्लियस सेंटर में आएगा और जो दोनों पार्श्व सतह होती हैं उससे भी है जो एक एक न्यूक्लियस है सेंटर में आएगा। तो सेंटर में टोटल कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं, 4 न्यूक्लियस हो जाते हैं और दोनों ध्रुव पर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सिचुएटेड न्यूक्लियस होता है वो एक सेल का फॉर्मेशन करता है, जबकि कैलेजल एंड की तरफ जो न्यूक्लियस होता है वो डीजनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक के अंदर है जो इसमें एक सिनर्जिड सेल्स तथा एंटीपोडल सेल्स है जो एब्सेंट होती हैं। यानी कि इसमें जो सिनर्जिड सेल्स का अभाव होता है और एंटीपोडल सेल्स भी इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। और जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं यानी कि उसके सेंटर में कितने ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, 4 ध्रुवीय केंद्रक बनते हैं। कभी कभार इनके अंदर जो निभागी छोर पर उपस्थित न्यूक्लियस और जो पार्श्व सतह पर न्यूक्लियस होते हैं वो विलुप्त नहीं होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अतिरिक्त अंड कोशिका के समान ये प्रतीत होते हैं। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के तीसरे टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है पीनिया टाइप एम्ब्रियोसेक। तो इस प्रकार का एम्ब्रियोसेक है जो 16 न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इसके अंदर 16 केंद्रकों का निर्माण होता है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं उसके अंदर मियोसिस होता है, तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। और ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या करते हैं, एक कैलेजल एंड की तरफ सिचुएटेड होता है, एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिचुएटेड होता है और एक एक न्यूक्लियस है जो दोनों पार्श्व सतहों पर सिचुएटेड होता है, एक इधर और एक इधर। फिर इनके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो प्रत्येक न्यूक्लियस के द्वारा 2-2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। कैलेजल एंड की तरफ भी 2 न्यूक्लियस बनते हैं
माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी 2 न्यूक्लियस बनते हैं और दोनों जो लेटरल साइड होती हैं वहाँ पर भी ये जो 2-2 न्यूक्लियस बनते हैं। फिर इन प्रत्येक न्यूक्लियस के अंदर एक और माइटोसिस डिवीजन होता है। तो प्रत्येक सिरे पर है जो 4-4 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि कैलेजल एंड की तरफ भी 4 न्यूक्लियस, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी 4 न्यूक्लियस और जो दोनों पार्श्व सतह होती है उनके ऊपर वहाँ पर भी है जो 4-4 न्यूक्लियस बनते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जो प्रत्येक भाग पर जो 4-4 न्यूक्लियस होते हैं उनमें से एक न्यूक्लियस क्या करता है, एम्ब्रियो सेक के सेंटर में आ जाते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं जो मैंने गोला किया है रेड कलर का। तो यहाँ पर है जो चारों न्यूक्लियस है जो सेंटर में होते हैं। फिर कैलेजल एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी 3 न्यूक्लियस होते हैं और जो दोनों लेटरल साइड होती हैं यानी कि पार्श्व सतह पर भी 3-3 न्यूक्लियस सिचुएटेड होते हैं। तो इस प्रकार के भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है, जो 12 केंद्रक होते हैं वो 3-3 के समूह में बीजाणुद्वारी छोर, निभागी छोर और दोनों पार्श्व सतह पर उपस्थित होते हैं। और बचे शेष जो 4 केंद्रक होते हैं वो क्या करते हैं, ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। और 4 ध्रुवीय केंद्रकों के कारण द्विनिषेचन के बाद इनके अंदर पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है, यानी कि 5N टाइप के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो पीनिया प्रकार के एम्ब्रियो सेक का आपको फॉर्मेशन समझ में आएगा। तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। मियोसिस होता है किसके अंदर, मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। प्रत्येक यानी कि कैलेजल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ न्यूक्लियस एक होता है और दोनों पार्श्व सतहों पर है जो एक न्यूक्लियस होता है। फिर इसके अंदर माइटोसिस फर्स्ट और माइटोसिस सेकेंड होता है। तो माइटोसिस सेकेंड के दौरान कैलेजल एंड की तरफ 4 न्यूक्लियस, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 4 न्यूक्लियस, दोनों पार्श्व सतहों पर है जो 4-4 न्यूक्लियस बनते हैं। और प्रत्येक 4-4 न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस कहाँ आता है, एम्ब्रियो सेक के सेंटर में आता है। तो ध्रुव केंद्र कितना होता है, 4 केंद्र की होता है। और प्रत्येक जो सिरे होते हैं यानी कि बीजाणुद्वारी छोर, निभागी छोर और दोनों पार्श्व सतह पर है जो 12 केंद्र हैं जो 3-3 के समूह में सिचुएटेड होते हैं। इस प्रकार का एम्ब्रियो सेक है जो पिनेसी फैमिली, मेलपिगिएसी फैमिली और यूफोर्बिएसी फैमिली के सदस्यों के अंदर पाया जाता है। अब हम टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक के नेक्स्ट टाइप जिसका नाम है पेपरोमिया टाइप उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार का एम्ब्रियो सेक भी है जो 16 न्यूक्लिएटेड या 16 केंद्र